एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 1 से लेकर 28 फरवरी 2025 के टॉप 50 करंट अफेयर्स के MCQ क्वेश्चन, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि सभी एग्ज़ामों में पिछले 2 वर्ष का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो आज हम फरवरी 2025 के 50 MCQ क्वेश्चन जानेंगे, जो कि करंट अफेयर से संबंधित रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 किसने प्रस्तुत किया। तो जो केंद्रीय बजट 2025-26 को प्रस्तुत किया था, वो किया था निर्मला सीतारमण ने। किसने किया था? निर्मला सीतारमण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निर्मला सीतारमण कौन है? हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि वित्त मंत्री। इसके बाद अगला जो है क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि भारत का AI मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है। तो भारत का जो AI मिशन है यह किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में हुआ। तो जो ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो आयोजन हुआ था, यह किस देश में हुआ था? तो यह आयोजन जो हुआ था वह हुआ था आपका, कहाँ पर हुआ था? तो वह हुआ था पाकिस्तान में। कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है यह आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 13 फरवरी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बम किस राज्य में विकसित किया गया। यानी कि जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है यह किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो यह जो विकसित किया जा रहा है गुजरात में किया जा रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 कब मनाया गया। तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो 2025 में मनाया गया था, यह कब मनाया गया था? तो यह आपका मनाया गया था 11 फरवरी को। कब मनाया गया था? 11 फरवरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय तट रक्षक दिवस जो मनाया जाता है यह 1 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है यह आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है यह प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि हाल ही में RBI के गवर्नर कौन हैं। तो हाल ही में जो RBI के गवर्नर हैं वह कौन है? तो वह संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो मनाया जाता है यह 20 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है।
तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया? यानी कि सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह जो आयोजित हुआ था वो हुआ था बेंगलुरु में। कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एनजीओ दिवस जो मनाया जाता है 27 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 फरवरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त फरवरी 2025 में कौन बने? तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो फरवरी 2025 में कौन बने हैं? तो वह बने हैं आपके ज्ञानेश कुमार। कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसान निधि की अगली किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई है। कौन सी किस्त थी? तो यह जो किस्त थी वह थी 19वीं किस्त, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन हैं? तो भारत के जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं वो हैं एस जयशंकर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं द्रौपदी मुर्मू, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है यह 11 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 फरवरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं ये भाजपा पार्टी के राजनीतिक दल से संबंधित हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो है गंगा डॉल्फिन। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वो है मोर। कौन सा है? मोर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है बरगद। कौन सा है? बरगद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो है आम। कौन सा है? आम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल। कौन सा है? कमल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो लिखा है वह लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर, एक ही नाम है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि भारत की संसद के कितने सदन हैं। तो भारत की संसद के जो हैं वो 2 सदन हैं। कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो जो संविधान दिवस मनाया जाता है ये आपका कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो आरबीआई का जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग किस में है? तो भाग 3 में है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह है किस भाग में? तो वह भाग 4 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व दाल दिवस मनाया जाता है वह 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है वह 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 2025 की थीम किस संस्था ने घोषित की। तो वो किसने की थी? तो वो की थी यूनेस्को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन हैं। तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जो हैं वो हैं जगदीश धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी कि फरवरी 2025 में कौन थे। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे फरवरी में वह कौन थे। तो वह थे आपके संजीव खन्ना। कौन थे? संजीव खन्ना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है यह आपका कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसको कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके बाद आज का आखिरी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि फरवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन किस शहर में हुआ था। तो महाकुंभ का जो आयोजन हुआ था यह प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को करंट अफेयर्स यानी कि 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 के टॉप 50 MCQ क्वेश्चन जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।